आज है 4 मार्च 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब श्रमिकों का पंजीयन होगा आसान। सीएम विष्णुदेव साय ने श्रम वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को जशपुर के ग्राम बगिया से श्रम वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रम वैन जशपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर श्रमिकों का पंजीयन करेगी, जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने में सहयोग प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि श्रम वैन के माध्यम से जिला जशपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में निवासरत असंगठित श्रमिक और निर्माणी श्रमिक जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष का पंजीयन श्रमिक वैन के माध्यम से किया जाएगा। छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों के लिए आवेदन शुरू। 31 मार्च तक भर सकते हैं फॉर्म। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से छात्रावास अधीक्षक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 300 पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थी 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार 1 से 3 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से होगा। व्यापम की तरफ से भर्ती परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। छात्रावास अधीक्षक पदों में भर्ती के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में विज्ञापन जारी हुआ था। जीरो बिल पर 25 साल तक मिलेगी बिजली। सोलर पैनल से घरों की छत पर बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी के फायदे को लेकर कार्यालय में राउंड टेबल परिचर्चा आयोजित की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ सोलर बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पीएम सूर्य योजना के तहत अब हर घर पावर हाउस होगा। घरों की छत पर बिजली बनेगी। उन्होंने बताया कि जलाने के साथ बेच भी सकेंगे। जीरो बिल पर 25 साल तक बिजली मिलेगी। क्रेडा के अधीक्षण अभियंता रमेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगेगी रोक। मार्च में 9 दिन तक ही बजेगी शहनाई। मार्च शुरू होते ही शादियों की धूमधाम शुरू हो गई। जब सूर्य मीन राशि में गोचर करता है तो उसे मीन मास कहा जाता है। खरमास मार्च से अप्रैल तक होता है। ये अवधि वर्ष में 2 बार आती है। ये सूर्य के धनु या मीन राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे धनु मास और मीन मास के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 14 मार्च को दोपहर 12:24 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद विष्णुदेव साय कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल। भाजपा ने लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इसमें रायपुर सीट से वर्तमान के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा सदस्य के लिए प्रत्याशी बनाया गया। बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। प्रदेश में 2 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा। दरअसल बृजमोहन के सांसद बनने के बाद मंत्री पद खाली हो जाएगा। रायपुर में बादलों के बीच तापमान 34 डिग्री के पार। उत्तरी इलाके में बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल आने के बाद भी गर्मी अपना असर दिखा रही है। रायपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार हो गया। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मौसम करवट लेगा। अगले 1-2 दिन प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बारिश की संभावना है। मार्च के महीने में रायपुर शहर का तापमान सामान्यतः 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद। हार्डकोर नक्सली को भी किया ढेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक हार्डकोर नक्सली को मार गिराया। उसके पास से AK-47 हथियार भी बरामद किया। हालांकि इस मुठभेड़ में बस्तर फाइटर का एक जवान भी शहीद हो गया। शहीद जवान का नाम रमेश कुरेठी है, जो कांकेर जिले के पंखाजूर का रहने वाला था। छत्तीसगढ़ के 40 लाख लोगों को घर घर जाकर सीएम साय प्रत्याशी देंगे पीएम मोदी का लेटर। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके ठीक अगले दिन रविवार को पार्टी ने लाभार्थी संपर्क अभियान लॉन्च किया। इसमें छत्तीसगढ़ के 40 लाख लाभार्थियों के घर घर जाकर कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। पार्टी ने अभियान के लिए 1.80 लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। गरियाबंद में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। कलेक्टर ने अपनी बेटी को पिलाई ड्रॉप। गरियाबंद जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिला अस्पताल में नन्हे हर्षित को उनके पहले जन्म दिवस पर अपने हाथों से पोलियो की ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कलेक्टर अग्रवाल ने अपनी 3 साल की बेटी समृद्धि को भी पोलियो की ड्रॉप पिलाई। बता दें कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में 0 से 5 साल के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जा रही है।
2 दिन में 6,500 फॉर्म। पहले दिन ही ठप रहा टी का पोर्टल, दूसरे दिन दोपहर बाद शुरू हुआ आवेदन। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निजी स्कूल्स में बीपीएल बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूल्स में निःशुल्क प्रवेश के साथ ही पढ़ाई फ्री में कराई जाती है। इसके लिए 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है, लेकिन पहले दिन से ही आवेदन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पालक अपने बच्चों को मनचाहे निजी स्कूल्स में भर्ती कराने ऑनलाइन आवेदन करने चॉइस सेंटर पहुंचे, पर पहले दिन ही पोर्टल नहीं खुला। अवैध रेत खनन बना सुपेबेड़ा, जलप्रदाय में रोड़ा, इंटेक वेल के लिए बनाए गए डैम को तोड़ा। गरियाबंद तेल नदी के सेनमुडा घाट में रेत माफियाओं ने इंटेक वेल निर्माण के लिए बनाए गए काफर डैम को क्षतिग्रस्त कर रेत का अवैध परिवहन करना शुरू कर दिया है। सेनमुडा जलप्रदाय योजना के लिए तेल नदी पर बनाए जाने वाले इंटेक वेल के खनन के पहले बाहर की मिट्टी लाकर काफर डैम का निर्माण कराया गया था। महावीर बोरवेल के साइट इंजीनियर शेष नारायण ने पूर्व रेत ठेकेदार के नाम से PHEE पंकज जैन से लिखित शिकायत की। बलौदा बाजार में 16 लाख क्विंटल धान का नहीं हुआ उठाव। बलौदा बाजार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को खत्म हुए 1 महीना बीतने जा रहा है, मगर आज भी खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे 16 लाख क्विंटल धान जाम पड़ा है। इससे धान में सुखद और खराब होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में खरीदी केंद्रों में खुले में पड़े धान का जब तक उठाव नहीं होगा, समिति को इसके नुकसान की भरपाई करने की चिंता लगी रहेगी। बिलासपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, भड़के लोगों ने निगम कर्मियों को जमकर पीटा। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया, जहां नगर निगम की टीम और विरोध कर रहे लोगों के बीच हाथापाई हो गई। निगम अमला आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। टीम शहर के मंगला पेट्रोल पंप के पास अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान भड़के स्थानीय लोगों ने निगम कर्मियों की पिटाई कर डाली। रायपुर में कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि जहां महिला मुख्यमंत्री हो वहां महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं। सरकार उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। सीएम ने नोनी रक्षा रथ को किया रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में अपने निवास ग्राम बगिया से नोनी रक्षा रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। जशपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षित महिला सुरक्षित समाज के उद्देश्य से इस रथ का संचालन किया जा रहा है, ताकि जिले में महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगे और ऐसे मामलों की कमी आए। इसके साथ ही घटित अपराध पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दी प्रतिक्रिया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के 7 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। इस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रायपुर से प्रत्याशी बनाए गए ब्रजमोहन अग्रवाल और कोरब की प्रत्याशी सरोज पांडे को बलि का बकरा बताया। छत्तीसगढ़ पुलिस के कब्जे में 8 करोड़ 62 लाख का गांजा, धरपकड़ से बचने अपनाया था ये तरीका। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने नियमित जांच के दौरान एक ट्रक से 1 या 2 नहीं बल्कि 8 करोड़ 62 लाख रुपए कीमत का गांजा जब्त किया। मामले में 2 तस्करों को भी हिरासत में लिया गया है। उनके पास से 2 मोबाइल, 20,000 और 1,500 रुपए नकदी जब्त की गई। जब्त गांजे की कुल मात्रा 17 क्विंटल 25 किलोग्राम आंकी गई। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे ने बताया कि रविवार को टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। रायपुर में आज जॉब फेयर का आयोजन, युवाओं को इतनी सैलरी तक की मिल सकती है नौकरी। राजधानी रायपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। आज 4 मार्च 2024 को शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे रायपुर, कहा 9 मार्च को राजधानी में होगा बड़ा कार्यक्रम। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। इस दौरान राजकुमार चाहर ने 9 मार्च को रायपुर में होने वाले किसान महासम्मेलन को लेकर मीडिया से चर्चा की। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 9 मार्च को बीजेपी किसान मोर्चा का बड़ा कार्यक्रम है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन में शामिल होंगे और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। महादेव सट्टा ऐप के मुख्य ऑपरेटर गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी को लेकर रायपुर पहुंची ईडी।
महादेव सट्टा ऐप के मुखिया ऑपरेटर भोपाल से गिरीश तलरेजा और कलकत्ता से सूरज चौखानी को गिरफ्तार कर ईडी की टीम रायपुर पहुंची। ईडी ने सीजेएम कोर्ट में दोनों आरोपितों को पेश कर रिमांड पर लेने के लिए आवेदन लगाया है। भोपाल से गिरफ्तार गिरीश तलरेजा पर सट्टेबाजी की कमाई को ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी के साथ मिलकर कई बैंक खातों के जरिए रोटेट करने का आरोप है। टिकट मिलने पर छत्तीसगढ़ बीजेपी उम्मीदवारों ने जताई खुशी। विजय बघेल बोले 370 का आंकड़ा करेंगे पार। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर दी। इन 195 सीटों में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटें भी शामिल हैं। यहां की दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है। दुर्ग में मतांतरण को लेकर दो पक्षों में विवाद, पत्थरबाजी में 4 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रायपुर नाका बस्ती में बने एक चर्च की गतिविधियों को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग रविवार सुबह पहुंच गए। वहां पर पूर्व से ही 250 लोग उपस्थित थे, जहां हिंदू संगठनों के द्वारा मतांतरण का आरोप लगाते हुए कहा गया कि प्रत्येक गुरुवार और रविवार को यहां पर मतांतरण किया जाता है। गरीब लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जिला सह प्रभारी रामलोचन तिवारी ने बताया कि सूचना के बाद वे और उनके समर्थक वहां पहुंचे थे और इसका विरोध कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की ओर से शनिवार को 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से नक्सलवाद, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा दावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर और वहां के नक्सलवाद क्षेत्र के विकास को लेकर अहम बातें की। उन्होंने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत की है और लगातार नई सुरक्षा केंद्र खोल रहे हैं। सिटी डायरी बिलासपुर, शिवालयों में गूंजेगा हर हर महादेव। आने वाला सप्ताह शहरवासियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। सप्ताह के अंतिम दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व है। एक दिन पहले ही शहर के शिवालयों में पूजा की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। भोले शंकर की बारात निकलेगी, डमरू दल का आकर्षक कार्यक्रम भी होगा। पर्व विशेष पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ लग जाएगी। पूजा अर्चना का दौर प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम तक चलता रहेगा।